Hi, good morning. I didn't take my medicines last night because मैं scared थी of the situation that I'll have to face the next day. इसे anxiousness कहते हैं या heightened alertness कहते हैं. Even though मुझे पता है कि मुझे एक full night of sleep की ज़रूरत है ताकि मैं next day properly prepared हूँ. मुश्किल या नामसाइद हालात का सामना करने के लिए मैंने अपनी मेडिसिन नहीं ली बिकॉज़ मेरे ब्रेन ने मुझे समहाउ कन्विंस किया कि मेरे लिए जागते रहना ज़रूरी है ताकि मैं अपना थॉट प्रोसेस कंप्लीट कर सकूं और वो लाहे अमल तैयार कर सकूं जो मुझे कल के लिए रेडी रखेगा. जबकि actually what I needed only was a good night's sleep to manage the worst case scenario. So basically कोई साहब हैं जो मुख्तलिफ लोग हैं जो यहाँ पे राब्ता करते हैं ऑक्यूपेंट्स को कलेक्शन ऑफ रेंट के लिए, जबकि ऑक्यूपेंट्स का कोई रेंटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. उसके बावजूद भी ये लोग इन अ सिंपल लैंग्वेज कहा जाए तो मासूम मेहनती लोगों को जो अपने छोटे छोटे कंट्रीज से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए यूएई आते हैं, उनका खून चूसते हैं और अपने एक विला से 2, दूसरे से 3, तीसरे से 4 विलास बनाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास एक लमसम अमाउंट मौजूद थी जिसकी बेसिस पे वो एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे किसी प्रॉपर्टीज़ मैनेजमेंट कंपनी के साथ. मैं 2020 से इन द कैपेसिटी ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स रियल इस्टेट के अंदर डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट वैल्यू चेन में, डिफरेंट रियल इस्टेट वैल्यू चेन में डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट कंपनीज़ के साथ काम करती रही हूँ. इसमें प्रॉपर्टीज़ मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, रियल इस्टेट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, इंटीरियर डिज़ाइन कंपनीज़ और इस तरह की मुख्तलिफ कंपनीज़ शामिल हैं. इसमें शॉर्ट टर्म लेटिंग पे जो एयरबीएनबी के थ्रू लेटिंग होती है प्रीमियम क्वालिटी फ्लैट्स की, उस कंपनी के लिए भी फाइनेंशियल एडवाइजरी मैंने दिया है. सो मुझे इस पूरे रियल इस्टेट की मार्केट की वैल्यू चेन का एक बहुत इन डेप्थ नॉलेज है और इसके डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट लीगल पर्सपेक्टिव्स को मैंने खुद ना सिर्फ स्टडी किया बल्कि मैं उनकी वजह से विक्टिमाइज्ड भी हुई हूँ और मैंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस किए हैं और उसकी करेक्टिव रेमेडीज़ भी लर्न की हैं. जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जब आप यूएई में रेलोकेट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रखें कि पैसा कमाने की सलाहियत यूएई की मार्केट आपको देगी. देयर इज़ एम्पल अपॉर्चुनिटी, बट आपकी बिगेस्ट वीकनेस है कि आप यहाँ के लीगल सिस्टम को, aside from the language barrier, everything has to be in Arabic, fine, but आप यहाँ के लीगल सिस्टम को अपने कंट्री के लीगल सिस्टम के साथ या अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के कंट्री के लीगल सिस्टम के साथ अलाइन करके यूज़ करना जानते हैं या नहीं जानते हैं. क्योंकि अगर आपको ये हुनर नहीं है तो आपकी सारी कमाई सेकंड्स में कोई ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. ये ऐसे ही है जैसे आप किसी मरीज़ को स्लो पॉइजन करते रहें साल और एक दिन अचानक से वो सडन डेथ से या हार्ट अटैक से मर जाए तो डॉक्टर ये कहेगा कि इट वाज अ नेचुरल डेथ, बट एक्चुअली समबडी वाज मर्डरिंग दैट पेशेंट. सो मैं क्योंकि फाइनेंस के फील्ड से रिलेट करती हूँ, आई कॉल इट you need to have a proper financial well-being coaching starting at a very early age. जिस वक्त हमारे स्कूल में हमें ये सिखाया जा रहा होता था कि खाने में कितना नमक और कितनी मिर्चें डालनी है होम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, या हमें ये सिखाया जा रहा होता था कि कौन सा केमिकल मिक्स होके सोप बन जाएगा. मैं समझती हूँ उस वक़्त हमें ये सिखाया जाना चाहिए था कि हम किसी कंट्री के लीगल सिस्टम को कैसे रीड कर सकते हैं.
جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے ساتھ کرائم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کمپلینٹ کس کیٹیگری میں فائل کریں گے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنی اماؤنٹ کسی سے لینی ہے تو اس کے لیے کس لیول کا کیس بن سکتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر کوئی ہمیں شادی کے نام پہ دھوکہ دے کے چلا جائے تو ہم کس کیٹیگری میں کمپلینٹ فائل کریں گے اور ڈگنیٹی سے اپنی فائٹ لڑیں گے. اور جو لوگ ایموشنل انسٹیبل پرسنالٹی کا شکار ہیں، اگین یہ ایک مینٹل یا کوگنیٹیو ڈس آرڈر نہیں ہے. ان لوگوں کی دماغی صلاحیت کم نہیں ہوتی. زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی سوسائٹی میں ان ایپٹ ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت چھوٹی ایج میں ان کو یہ سکھا دیا جاتا ہے شاید کہ انہیں سبسروینٹ رہنا ہے اور اپنے رائٹس کے لیے لڑنا سکھانا انہیں بہت اٹس این آرٹ. اور میں نے یہ آرٹ چوٹ کھا کے سیکھا. اللہ کا شکر ہے کہ 43 ایئرس کی ایج میں بھی سیکھ لیا، ورنہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں پاکستان میں جو صرف اس لیے پاگل خانے میں پہنچ گئیں کیونکہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ انہیں لا کو اپنے حق میں صحیح طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے. اور سوشل ریزسٹنس اس سارے پروسیس، لیگل فائٹ میں یا پولیس فائٹ میں، اس پورے پروسیس میں جہاں جہاں سوشل ریزسٹنس آ رہی ہے وہاں وہاں اپنے لیے سوشل اسٹرینتھ کیسے کریٹ کرنی ہے. اور یہ چیزیں آپ کو اسکول سسٹم ان پاکستان نہیں سکھاتا. میں نے یہ چیز اسکول آف لائف سے سیکھی اور ابھی بھی شکر کرتی ہوں اللہ کا کہ سیکھ لی صحیح ٹائم پہ. اینڈ آئی ایم اسٹل لرننگ اینڈ اسٹل گروئنگ. میں اپنی والدہ کے اس فیصلے پہ آج بھی ان کی اتنی مشکور ہوں جتنی شاید میں اس کا بدلہ نہیں ادا کر سکتی جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجھے UAE میں آ کے سیٹل ہونے دیں گی. انڈیپینڈنٹ لائف آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے اور گر کے سنبھلنا ہی زندگی گزارنے کا صحیح آرٹ ہے.